1, 2, 3, come on. Come on, come on. Come on, come on. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिन्हा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल्स। सिन्हा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। तो आज जो स्टूडेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एक्सपोनेंट, पावर, रूट्स, राइट। तो स्टूडेंट हम इसको कहते किसको, एक्सपोनेंट या पावर या डिग्री, सॉरी रूट्स नहीं डिग्री, कहते किसको स्टूडेंट, कैसे होता है स्टूडेंट। जब भी हम किसी नंबर को उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स उसी नंबर से, देन वो एक्सपोनेंट या डिग्री या पावर जनरेट करता है, राइट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम x को मल्टीप्लाई करें x इंटू एक्स, तो यहाँ पे 2 टाइम्स है x लिखा हुआ 1 2, तो यहाँ 2, ये जो हुआ स्टूडेंट ये आपका डिग्री बोले या एक्सपोनेंट या फिर पावर, ये तीनों नाम इसी का है स्टूडेंट्स, राइट। फिर इसी तरह हम अगर हम x को ही अगर हम लिखें x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ हो गया x 4 टाइम्स, तो ये सब भी आपका यही लिखाता है। फिर हम कहें x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ हो गया x 3 टाइम्स, तो 3 भी कहलाएगा आपका एक्सपोनेंट, डिग्री और पावर कहलाएगा। इस तरह से कोई भी वेरिएबल पे नहीं, कांस्टेंट पे भी अगर रहेगा, जैसे 5 इंटू फाइव इंटू फाइव, तो 5 पावर टू द पावर 3, तो ये 3 जो होगा वो आपका एक्सपोनेंट या पावर ही कहलाएगा स्टूडेंट्स, राइट। अब इसमें तो हमने एक्सपोनेंट का जो चैप्टर पर हमने पढ़ना था उसमें हमने समझ गया कि एक्सपोनेंट कहते किसको है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 2 चीज़ आपको पढ़ना है। मान लीजिए किसी भी नंबर पे, मान लीजिए वेरिएबल है, यहाँ पे ये दिया हुआ है 5, तो ये तो स्टूडेंट आपका एक्सपोनेंट कहलाएगा या पावर कहलाएगा या डिग्री कहलाएगा। बट ये जो है स्टूडेंट्स आपका जो नीचे दिया हुआ है एक्स जो दिया हुआ है, ये जो आपका है ये कहलाएगा आपका बेस, राइट। तो पहले इतना समझने की कोशिश करें स्टूडेंट कि जिस नंबर पे, कोई भी नंबर पे अगर जो एक्सपोनेंट है वो शो करता है कि वो नंबर को उतना टाइम्स लिखा गया है मल्टीप्लिकेशन में, और बेस शो करता, बेस जो है वो शो करता है कि वो नंबर को हम उतना टाइम्स लिखेंगे। यानी कि अगर हम यहाँ कह दें कि 7 टू द पावर 3, मतलब 7 जो नंबर है, क्योंकि 7 बेस है, 7 नंबर को पावर 3 है, 7 नंबर को 3 टाइम्स लिखा गया है मल्टीप्लिकेशन में, राइट। तो ये आपका स्टूडेंट एक्सपोनेंट हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है और जनरल फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट कर ले। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हम आते हैं सबसे पहले कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहते हैं हमको लिखने के लिए कि राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो किसी भी क्वेश्चन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, वो हम जानते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। जैसे अगर हम कहते हैं स्टूडेंट कि 36 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो 36 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए 36 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 से यहाँ आ गया 18, फिर 2 से आएगा स्टूडेंट 9, फिर 3 से आएगा स्टूडेंट 3। तब यहाँ लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। और इसके बाद स्टूडेंट हम फिर कुछ देर बाद हम रूल्स पढ़ेंगे, तो उस रूल्स में जानेंगे। हम इसको एक और टर्म में लिख सकते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट 2 इंटू 3 और पावर 2 है दोनों में इक्वल, इसलिए ये हो जाएगा 6 टू पावर 2। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। इस तरह आप कहते हैं स्टूडेंट 64, तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो 64 को देख लीजिए। तो 64 को 2 से करें स्टूडेंट तो 32, फिर 2 से करें तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 जो है स्टूडेंट वो 6 टाइम लिखा हुआ, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। तो इस टाइप से अगर हमको कहा दे कि 625 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने का स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं 625 का कैसे लिख सकते हैं, 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 5 से आ गया 225, फिर 5 से आ गया स्टूडेंट, सॉरी 5 से आ गया 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1, यानी 5 जो है स्टूडेंट वो 4 टाइम्स है, तो 5 टू द पावर 4। इस टाइप से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कर सकते हैं स्टूडेंट। अब इसमें स्टूडेंट्स कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे, पहले इसको आप नोट कर लें। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानते हैं
स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, जब भी कोई नंबर मान लें, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं कि 7 6 8 9 अगर लिखा हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कहता है स्टूडेंट कि स्टार्ट से 1 डिजिट के बाद, स्टार्टिंग से 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाए, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसके बाद पॉइंट होना चाहिए स्टैंडर्ड वैल्यू में, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट पॉइंट तो है ना, हमको यहाँ पे पॉइंट लाना है किसी भी कंडीशन में, हमको यहाँ पे पॉइंट लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के, यहाँ पे पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट लाने के लिए स्टूडेंट हमको करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लाने के लिए स्टूडेंट अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें तब वहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। या सिंपल लैंग्वेज अगर समझे स्टूडेंट तो कितना डिवाइड 1 2 3 3 डी के बाद पॉइंट आया है, तो यहाँ 10 टू द पावर हम यहाँ पे कर देंगे -3, सॉरी -3 +3 स्टूडेंट +3। अब ये क्यों, हम आपको दिखाते हैं सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट 7 6 8 9, राइट। अब हमको यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे पॉइंट हम तभी लगाते हैं जब नीचे आता रहता है आपको 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तभी यहाँ पे पॉइंट आ सकता है। तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो हम 1000 कहाँ से लाएं, तो हम अपने में से कुछ डिजिट ला नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पॉइंट, हम 1000 हमको लाना है, तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों चीज़ हम यहाँ पे कर देंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 को हमसे पहले इसे क्या करेंगे 7 6 8 9 को 1000 से डिवाइड कर दिए इंटू 1000 यहाँ, अब डिवाइड किया स्टूडेंट तो हो गया 7.689, और इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 10 टू द पावर 3, क्योंकि अगर हम 1000 को फैक्टराइज करेंगे 10 से तो यहाँ आ गया 100, फिर 10 से करेंगे स्टूडेंट 10, फिर यहाँ 10 से करेंगे आ गया 1, 10 3 टाइम्स आया है, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 7 6 8 9 है, ऑलरेडी पहले यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, अब इस पॉइंट को रिड्यूस हमको यहाँ पे करना है, राइट। इस पॉइंट को रिड्यूस हमको यहाँ पे करना है, तो स्टूडेंट पहले से यहाँ पॉइंट हमको कितना डिजिट इधर घसकाना है, 2 डिजिट और घसकाना है। मैं 2 डिजिट लाने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई, जितना डिजिट हमको बैक लाना पड़ेगा उतना हमको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 डिजिट मतलब 2 zeros, दैट मीन्स 100, क्योंकि 2 zeros मतलब ये और इसका कोई वैल्यू होता नहीं, इसलिए हमको 1 लगाना ही पड़ेगा। तो 100 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, राइट। अब 100 से जैसे डिवाइड किया तो आपका आ गया 7 6 8 9 और इंटू यहाँ 2 जीरो है, 10 का स्क्वायर, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, राइट। अब इसी में कुछ और हम लाते हैं स्टूडेंट्स, तो हम कुछ और लाते हैं, पर इसको आप नोट कर लें, अगर नहीं समझे तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम कहते हैं 5 9 6 8 5 7, राइट। अगर पॉइंट दिया हुआ यहाँ पे, राइट, हमको पॉइंट कहाँ लाना है, ये जो पॉइंट यहाँ दिया हुआ इस पॉइंट को घसका करके हमको इस प्लेस पे पॉइंट डालना है स्टूडेंट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 9 6 8.57 को कितना डिजिट होना पड़ेगा 1 2 3 डिजिट, तो 3 जीरो से हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा स्टूडेंट। डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ आ गया 5.96857 और यहाँ 3 जीरो है, इसलिए 10 टू द पावर 3, यह आपका आंसर होगा स्टूडेंट। इसको पहले आप नोट कर ले, फिर इसमें कुछ और क्वेश्चंस को हम लेते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट क्वेश्चन हम लेते हैं आपके 5.9 इंटू ये लिखा हुआ है, इस टाइप से लिखा हुआ है, इसको कैसे स्टूडेंट यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 डिजिट का ऑलरेडी पॉइंट है, इसको हम सेम टू सेम लिख देंगे स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन से आपका है, और इनटू यहाँ पे जो है नंबर 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 10 टू द पावर 6। लेकिन अगर ये क्वेश्चन स्टूडेंट इस टाइप से है कि 5/1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी कितना भी जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस टाइप से रहे स्टूडेंट तो हमको इसमें पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए, तो हमको यहाँ पॉइंट देना है, तो पॉइंट देने की जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट। हम यहाँ पे 5.0 इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट का जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब यहाँ स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टू पावर 8 है डिनोमिनेटर में, जिसको न्यूमरेटर में करने के लिए हम 5.0 इंटू 10 टू पावर -8, अगर नीचे है 8 उसको ऊपर लाना है तो वो निगेटिव में चला जाएगा। राइट स्टूडेंट, फिर कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि 0.00098.7, राइट स्टूडेंट। अब हमको इस पॉइंट को घसका के हमको यहाँ लाना है, इस पॉइंट को घसका के हमको यहाँ लाना है। तो यहाँ भी वही चीज़ है स्टूडेंट, कितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे स्टूडेंट। तो जैसे ही मल्टीप्लाई, अगर हम यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे अगर 7 6 8 9.23 था,
तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे लाना था तो हमने भी यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया था और 1000 से डिवाइड किया था। तो अगर पॉइंट पहले ऑलरेडी है यहाँ पे और उसको हम ले जा रहे हैं लेफ्ट की ओर जा रहे हैं हम पॉइंट को लेकर के, तो हम क्या करते हैं ऊपर ये जो 100 है वो पावर में चला 1000 जो है पावर में चला जाता है और ये इससे हम डिवाइड करते हैं। लेकिन जैसा ही हम पॉइंट को राइट की ओर मूव करते हैं, राइट साइड में हम ले आते हैं, तो क्या होता है ऊपर वाला से हम मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर के फॉर्म में आता है। तो ऊपर से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे स्टूडेंट तो ये पॉइंट हट के यहाँ पे आएगा, यहीं के आ जाएगा 9.87 और नीचे जो है 1 2 3 4 जो है 10 टू पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 9.87 इंटू 10 टू पावर -4। इस टाइप से आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो हम इसी टाइप में हम कुछ और हम ये लॉ, इसका लॉ आप जानते हैं। लॉ जानने के बाद इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। हर एक लॉ से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस हम एग्जांपल के तौर पे लेंगे, उसको सोल्व करेंगे। आप पहले इसको नोट कर लें। तो स्टूडेंट अब हम इसका लॉ जानते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, राइट। सबसे फर्स्ट लॉ है स्टूडेंट कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है उसका वैल्यू 1 होता है, राइट। सबसे पहला हम रूल्स में हम लिखते हैं कि किसी भी, ऐसे तो रूल बुक्स में कुछ और लिखा होता है कि मेरा जो सबसे फर्स्ट लॉ है किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 है उसका वैल्यू 1 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसको जानते हैं, इसका वैल्यू 1 होता है। अब इसके पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लें हम कहते हैं 7 6 8, यहाँ पावर 0 है, दैट मीन्स इसका पूरे का वैल्यू, पूरा होल का वैल्यू हो जाएगा 1। या 8 9 7 6 8 5 4 कुछ भी नंबर है डिवाइडेड बाय 87, पूरे पे अगर पावर 0 है दैट मीन्स इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। या 8 पावर 3 पावर 2 पावर 0 इक्वल टू होगा 1, क्योंकि पावर 0 है तो सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा, राइट। अब हम चलिए सेकेंड रूल्स लिखते हैं। तो सेकेंड रूल जो मेरा है स्टूडेंट कि किसी भी नंबर पे अगर निगेटिव पावर है, किसी भी नंबर पे अगर निगेटिव पावर है, लाइक इस टाइप से x पावर -1, तो हम इसको लेते हैं 1/x, क्योंकि इसका x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको उल्टा करते हैं स्टूडेंट्स। फिर और लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं x की पावर -2, फिर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, दैट मीन्स 1/x और ये पूरे होल के ऊपर 2। या फिर कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कहते हैं कि हम x/y की पावर -3, तो हम इसको कर सकते हैं, इसको उल्टा कर दें स्टूडेंट, तो y/x के पावर, यानी कि उल्टा करने पे जो पावर है वो पॉजिटिव में आता है। अब आप कहिएगा सर यहाँ पावर आपने दिए तो 1 का पावर का कोई वैल्यू नहीं है, निगेटिव दिया हुआ इसलिए 1 लिखा हुआ, अगर पॉजिटिव में 1 का कोई वैल्यू है, वैल्यू पावर के रूप में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम पावर यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया। अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं कि अगर 5 की पावर -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। लेकिन अगर स्टूडेंट हम कहते हैं 5 की पावर -2, तो हम इसको लिख देंगे 1/5 पावर 2, तो 1 का स्क्वायर स्टूडेंट हो गया 1 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/25। और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम कहते हैं 5/2 पावर -3, तो हम कर सकते हैं 2/5 पावर 3, तो 2 का क्यू स्टूडेंट हो गया 8 और 5 का क्यू हो गया 125। इस टाइप से हम बना सकते हैं स्टूडेंट। तो आप इसको नोट कर लें, 2 रूल्स हो गया और कुछ रूल्स को हम लेते हैं। चलिए अब स्टूडेंट थर्ड रूल लेते हैं। थर्ड रूल है स्टूडेंट कि अगर पावर के ऊपर जितना भी पावर है, हम सारे पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर के ऊपर जितना पावर हो, जैसे x के ऊपर अगर मान लें यहाँ पे है m पावर, फिर इसके ऊपर पावर n है, फिर इसके ऊपर पावर p है, तो हम इसको सिंपली लिखते हैं x टू द पावर m इंटू n इंटू p, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हम लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था, फिर से एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 5 के ऊपर मान पावर 2 है, फिर इसके ऊपर पावर 3 है, फिर इसके ऊपर पावर 4 है, फिर इसके ऊपर पावर अगर मान लें 5 है, तो हम लिखते हैं 5 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, दैट मीन्स 5 पावर 5 टू 5 हो जाए 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 5 टू पावर 120, ये आपका स्टूडेंट्स आंसर हो गया, राइट। अगर इसको हम 125 अगर 120 टाइम हम लिख करके मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई संभव नहीं है, इसलिए इसको इसी फॉर्म में हम लिख देते हैं। फिर कुछ और क्वेश्चन देते हैं स्टूडेंट, कहते हैं 5/2 पावर 2 पावर -3 पावर 2, तो इसको कैसे स्टूडेंट लिखेंगे स्टूडेंट, तो 5/2 पहले लिख दिए स्टूडेंट, आपको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 3 जा 6 6 2 जा 8, माइनस पे है तो -8, अब -4 डालेंगे, इसको उल्टा करना पड़ेगा,
जैसा कि हमने पिछले लॉ में पढ़ा था, तो 2/5 के ऊपर पावर 8, ये आपका अपना नेक्स्ट लॉ जो है फ्रेंड वो कहता है कि अगर बेस सेम हो, वेन बेस आर इक्वल इन मल्टीप्लीकेशन, ये आपके पास है स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन, अगर बेस सेम है और किसमें है मल्टीप्लीकेशन में है, देन वी ऐड पावर या डिग्री या एक्सपोनेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल का स्टूडेंट अगर हम कहते हैं ए पे पावर एम है इंटू ए पे पावर एन है, यहाँ पे दोनों का बेस क्या है स्टूडेंट सेम है, तो हम क्या करेंगे पावर को ऐड कर देंगे, दैट मीन्स ए एम प्लस एन, ये आपका रूल है स्टूडेंट्स, राइट। अब ये कैसे है क्यों है वो हम वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे, राइट। पहले हम यहाँ पर कुछ रूल्स को देख लें, या तो फिर अगर फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा तो इसका सेकेंड पार्ट में इसका हम प्रूफ लेके आएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, कहते हैं 5 पे पावर 2 है इंटू 5 पे पावर 7 है, तो हम इसको करते हैं 5 2 प्लस 7 यानी 5 टू पावर 9। फिर एक और एग्जांपल कहते हैं हम 5 पे पावर 7 है इंटू 5 पे पावर -9 है, तो हम कर देंगे 7 प्लस -9 यानी 5 7 प्लस माइनस -9 इक्वल टू 5 -2, यानी इसको अगर माइनस फिर इसको उल्टा कर देंगे, यानी 1/5 पे पावर 2, दैट 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। फिर कुछ और एग्जाम्पल कहते हैं 9 पे पावर 7 है इंटू 9 पे पावर -2 है, तो इसको भी उसी कंडीशन में करेंगे स्टूडेंट, या यहाँ माइनस यहाँ प्लस देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ भी वही करेंगे -7 प्लस 2, अगर बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड ही होगा, तो माइनस प्लस माइनस यानी 9 पे पावर -5, फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1/9 पे पावर 5। अब इसको उतना मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं, इसलिए कहीं पे आपको छोड़ देते। ये आपका लॉ हो गया स्टूडेंट्स, इसको आप इरेज कर ले, फिर हम नोट कर ले, फिर दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, दूसरे रूल्स पे आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट लॉ जो है स्टूडेंट सेम है बट थोड़ा सा अलग क्या है कि बेस सेम ही रहेगा बट डिवाइड में रहेगा। सेम लॉ में है वेन बेस आर इक्वल इन डिवीजन, इक्वल है बट डिवीजन में है, तो उसके लिए हम क्या करें, जैसे ए पे पावर m डिवाइडेड बाई ए पे पावर n, तो हम क्या करते हैं बेस को सेम रखते हैं m माइनस n, या अगर हम कहते हैं a बाई बी पे पावर m डिवाइड बाई ए पे पावर b बाई ए बाई बी पावर n, तो इस कंडीशन में भी हम वही करेंगे m माइनस n। अब इस पर भी कुछ एग्जांपल या सेम टू सेम उसी टाइप से एग्जांपल हम बना सकते हैं, राइट। अब इसके बाद जो लॉ है स्टूडेंट उसको आप इसको पहले नोट कर लेंगे, इसको उस लॉ पे हम आते हैं। चलिए अब थोड़ा सा अंतर क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पे अगर कहते हैं कि वेन पावर आर इक्वल या डिग्री आर इक्वल, पावर क्या है डिग्री क्या है एक्सपोनेंट क्या है, अगर यहाँ कह दिया डिग्री इक्वल है, देन हम क्या करते हैं बेस को हम मल्टीप्लिकेशन में है तो हम बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, देन डिग्री अगर इक्वल है तो हम देन भी मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई बेस, ठीक। ऐसे मान लें हम यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, एग्जांपल लेते हैं, ऐसे अगर हम कहते हैं ए पे पावर m है इंटू बी पे पावर m है, यहाँ पे बेस इक्वल नहीं है पावर इक्वल है, डिग्री इक्वल है, इस केस में हम क्या करते हैं a और b को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को हम वही छोड़ देते हैं। सेम कंडीशन आपका स्टूडेंट्स डिवीजन में होता है कि अगर यहाँ पे भी डिग्री अगर इक्वल है और डिवीजन में है, देन हम क्या करते हैं हम लोग देन हम लिख पाते हैं देन बी डिवाइड बेस, हम बेस को डिवाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपका ए पे पावर मान ले m है डिवाइडेड बाय बी पे पावर अगर m है तो इसको हम लिखते हैं a बाई बी पे पावर m। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं फ्रेंड्स। ऐसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें कि अगर 4 पे पावर 2 है इंटू 3 पे पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 3 जा 12 पावर 2।
या फिर मान लें हम कहते हैं कि 5/4 पावर 2 है इंटू 4/5 पे पावर 3 है, 2 ही है, पावर सेम होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4 इंटू 4/5 पे पावर 2। दोनों को मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई कर दिए। अब कटना तो काटेंगे, जो भी मतलब उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम करके सोल्व करेंगे। अब और भी आता है डिवाइड का। अगर हम कहते हैं 4/5 है डिवाइड बाई 2/5 है, तो हम लिख सकते हैं 4/2/5। अगर डिवाइड होगा तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड नहीं होगा तो छोड़ देंगे। अगर हम कहते हैं कि 5/3 है डिवाइड बाई 7/3 है, तो यहाँ तो डिवाइड नहीं होगा तो 5/7/3 ये आपका आंसर है स्टूडेंट। तो ये मैंने एक्सपोनेंट के जितने सारे रूल्स लॉ थे उन्हें हमने बता दिया। इसको आप नोट कर ले, इसको समझें। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उसको प्रैक्टिस करें। हम भी कुछ क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बुक्स में उसको हम लेते हैं। और स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिया है। क्वेश्चंस फर्स्ट में इवैल्यूएट 4⁻³ राइट। तो हम लोग पहले हम पढ़ चुके कि अगर किसी भी नंबर पे पावर अगर निगेटिव में है तो उसका रेसिप्रोकल करते हैं। दैट मीन्स इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका उल्टा कर देंगे 1/4 पावर हो जाएगा 3। तो 1 का क्यू स्टूडेंट 1 हो गया, 4 का क्यू 60 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से इसका भी माइनस पावर है, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 पावर 5। 1 के नीचे कोई वैल्यू है ना स्टूडेंट, इसलिए 1 को हम नहीं लिख पाएंगे। तो 2 का पावर 5 करेंगे स्टूडेंट, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 2 जा 32। इसका आंसर आपका होगा 32। आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे राइट स्टूडेंट। अब इसको यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों का बेस जो है ये दोनों आपस में सेम है और मल्टीप्लिकेशन में हम बताया था कि बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर को हम ऐड करते हैं, बेस को सेम एट लिखते हैं और पावर को हम ऐड करते हैं। तो 2 + 2 यानी कि 5/3 पे पावर आपका 4। 5 का पावर 4 गया 625 और 3 का हो गया 81। आपका ये आंसर हो गया स्टूडेंट। यहाँ भी बेस आपका सेम है, पावर को ऐड करेंगे तो बेस सेम है तो 2/3 एट लिख देंगे और पावर को ऐड करेंगे 2 + फिर -2। तो यहाँ हो गया स्टूडेंट 2/3 और यहाँ -3 ± -2 यानी 2/3 पे पावर आ गया -5। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/2 पे पावर 5। 3 का पावर अगर 5 का स्टूडेंट तो हो जाएगा 81। 5 जा 81, 3 जा 3 243 और 2 का पावर 5 का स्टूडेंट 2 का पावर 5 32। ये 32 आपका हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ भी एवोल्यूट करना है, लेकिन यहाँ पे किसी का बेस सेम नहीं है स्टूडेंट, पावर सेम है। यहाँ पे सबको अलग अलग करना पड़ेगा राइट। तो सबसे पहले इसका पावर नेगेटिव में है तो इसको हम करते हैं तो 9/5 पावर 2 इंटू इसको हम करते हैं स्टूडेंट तो 5/3 पावर 3। इसको करें स्टूडेंट हम पहले तो सबसे फर्स्ट में था किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 × 1। अब इसको फिर सोल्व कर लें स्टूडेंट तो इसको 9/5/2 है 9 × 9 5 × 5। इसको क्या स्टूडेंट तो 5 × 5 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 3 3 टाइम्स इंटू 1। उनका कोई वैल्यू नहीं इसलिए 1 नहीं भी लिख सकते हैं। 3 3 जा 9 और फिर 1 3 से 1 कट गया 5 5 5 5 कट गया स्टूडेंट, बच गया 5 3 जा 15। तो आपका इसका आंसर आ गया 50। अब यहाँ पर स्टूडेंट पावर का पावर है तो हम क्या करते हैं बेस को सेम एटेज लिखते हैं और पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ आ गया आपका -1/3 पावर है 2 × -1 × -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट तो 1/3 हो गया। यहाँ पर 1 1 जा 1 यहाँ 2 है स्टूडेंट्स 1 2 जा 2 2 2 जा 4। अब यहाँ पे -1 का पावर अगर इवन में है तो माइनस खत्म हो जाता है स्टूडेंट, आपको मालूम होगा। तो 1 का 1 हो गया। अब 3 का पावर 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 81। आपका ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट किसी का पावर सेम नहीं है, न मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है, ये अलग है। पहले इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पावर नेगेटिव में है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिसेप्पल करेंगे। तो 1/3 को हम 3/1 करें तो डिनोमिनेटर में 1 होना जरूरी नहीं है, इसलिए जगह 3 पे पावर 3 माइनस यहाँ पे करें तो 2 पावर 3 तो 2 पे पावर 3 या अगर एक ब्रैकेट में डिवाइड बाय इसका भी पावर माइनस में है, इसका माइनस में इसको हम कर देंगे तो 4 पावर 3 राइट। अब 3 पावर 3 हो गया स्टूडेंट 3 9 3 27 3 का क्यूब 27 माइनस 2 का क्यूब 8 हो गया डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब करें स्टूडेंट तो 64 राइट। अब यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट आपका 19 और ये डिवाइड में है तो 64 19/64 आपका आंसर होगा स्टूडेंट। इस टाइप से हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, पहले इसको आप नोट कर लें फिर कुछ हम और क्वेश्चंस लेते हैं फिर इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस लिया स्टूडेंट, क्वेश्चन को हम सब सोल्व करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 टू पावर -1 लिखा हुआ है
तो इसको हम लोग कर सकते हैं 1/5 इंटू, यहाँ 3 पावर -1 लिखा हुआ, इसको 1/3 ब्रैकेट में और माइनस यहाँ 1 है, फिर डिवाइडेड बाय 6 का पावर -1, तो इसको 1/6, राइट। फिर इसको स्टूडेंट हम कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1/15 पावर -1 1/6। फिर इसको अगर स्टूडेंट हम करें तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको पावर -1 है तो हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 1/6। तो स्टूडेंट 15 डिवाइड कर होता है मल्टीप्लाई 6/1, यानी आ गया 15 6 90, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट, राइट। अब हम यहाँ पढ़ते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ एक्स का वैल्यू फाइंड करना स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देखें दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो 5/3 पावर -4 प्लस -5 इक्वल टू 5 पावर 3x। दोनों का स्टूडेंट बेस सेम है, पावर क्या होगा, जब बेस सेम है इक्वल में है तो पावर भी आपका इक्वल होगा, तो -4 प्लस -5 इक्वल टू 3x, तो माइनस प्लस -9 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू गया स्टूडेंट -9/3 कैंसिल -3, आपका आंसर है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वाई व्हाट नंबर शुड बी -6 टू द पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 9। मान लेते हैं स्टूडेंट वो जो रिक्वायर्ड नंबर है जिसमें हमको मल्टीप्लाई करना है उसको हम मानते हैं x। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, रिक्वायर्ड नंबर को हम मान लिया x स्टूडेंट्स। तब हम कर सकते हैं -6 पे पावर -1 इंटू एक्स इक्वल टू 9 टू पावर -1। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं 1/-6 इंटू एक्स इक्वल टू 1/9। फिर स्टूडेंट इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो जो है x/-6 इक्वल टू 1/9, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना स्टूडेंट्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x इक्वल टू -6। उसके बाद स्टूडेंट हम कर देंगे x इक्वल टू -6/9, काट देंगे कट जाएगा, जो आंसर आएगा x इक्वल टू -2/3, आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, राइट। अब नेक्स्ट में आते हैं, करा बाई व्हाट नंबर शुड बी, इसको बाद में स्टूडेंट पहले इसको सोल्व करते हैं। यहाँ करा स्टूडेंट 5 का इतना दिया हुआ है 5 2x + 1 डिवाइडेड बाई, इसको हम कर सकते हैं स्टूडेंट डिवाइड तो नीचे से चल जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 2x + 1, यहाँ होगा 5, यहाँ 3 गो था, यहाँ 2 ठो है स्टूडेंट, तो 5 आपका 5 हो गया, क्योंकि हम जब बेस सेम होता है पावर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर को ऐड करते हैं, तो 3 + 2 5 हो गया। अब बेस सेम है, पावर भी आपका सेम होता है, 2x + 1 इक्वल टू 5, फिर 2x इक्वल टू 5 - 1, तो 2x इक्वल टू 4, फिर 2x इक्वल टू 4 है स्टूडेंट, तो x इक्वल टू 4/2, दैट मीन्स 2 आपका आ गया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, वाई व्हाट नंबर शुड बी इतना डिवाइड, रिक्वायर्ड नंबर भी x मान लेंगे, तो -2/3 पावर 3 को अगर हम डिवाइड करते हैं x से, तो रिजल्ट बिकम 4/27 पावर -2। इसको स्टूडेंट अगर हम सोल्व करते हैं पावर माइनस में इसको सिंपल कर देंगे, तो 3/2 माइनस ऊपर नीचे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पावर 3 डिवाइड बाई x, इसको भी सिंपल करना पड़ेगा, तो 27/4 पावर 2, राइट। अब यहाँ हो गया -27, 3 का क्यू हो गया -27 और 2 का क्यू हो गया 8 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइड को मल्टीप्लाई कन्वर्ट करें तो 1/x इक्वल टू 27 को अगर हम करें तो 27 का स्क्वायर बाई 4 16, राइट। अब स्टूडेंट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या हम इक्वल में सामने कटता है तो 8 से ये कट जाएगा स्टूडेंट 2 टाइम में, और यहाँ 27 स्क्वायर, तो 27 इंटू 27 हम लिख सकते हैं, एक 27 कट गया स्टूडेंट, बच गया माइनस यहाँ पे, तो बच गया यहाँ पे -1/x इक्वल टू 27/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 27x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2/27, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो इसको पहले आप नोट कर ले, फिर कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं ये आपका एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ कुछ और क्वेश्चंस लिया है, तो 1 में 1 हम सोल्व करते स्टूडेंट। यहाँ पर लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने स्टूडेंट सिखाया था कि स्टार्ट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, वो भी न्यूमेरिकल डिजिट हो जाए, 0 नहीं होना चाहिए। तो हमको पॉइंट इस प्लेस पे हमको लगाना है, तो इस प्लेस के बाद लिखना कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 पे 6 0 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, राइट। डिवाइड करना स्टूडेंट आएगा 3.5, पॉइंट का 0 लिखने को जरूरी नहीं है,
और यहाँ पे 6 जीरो है तो 10 पावर आपका आ गया 6, राइट। इस तरह से यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट है स्टूडेंट, सिर्फ एक पॉइंट को रिमूव करना है, यहाँ पे लाना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 5.736 इंटू 10 टू पावर कुछ नहीं तो 1, राइट। अब यहाँ पे भी देखना सुनिए, यहाँ पॉइंट पहले पॉइंट नहीं दिया, पावर में दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको पॉइंट लेना है 2 डिजिट के बाद, तो हम यहाँ लिख देंगे 10.4 इंटू 10 टू पावर 5 और 2 डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3.45 और यहाँ 10 पावर 5 पहले से था और 10 पावर यहाँ 100 का हो गया 10 पावर 2, तो पावर बेस से में पावर ऐड कर देंगे तो आ गया स्टूडेंट 10 पावर 7। इस टाइप से यहाँ पे स्टूडेंट करेंगे, हम यहाँ पे जाना है, आपको राइट की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड को पावर में डालेंगे, तो यहाँ पे जाना है आपको 1 2 3 4 5 6 डिजिट, तो हो जाएगा स्टूडेंट 0.1 2 3 4 5 1 6 5 6 जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो ये पॉइंट यहाँ चला गया, 1.65 आ गया और पावर मल्टीप्लाइड हो गया, जो डिवाइड करेंगे वो आपका पावर में आएगा, यानी क्या आएगा 1.65 इंटू 10 पावर -6, इस टाइप से हो गया। अब यहाँ पे यूजुअल फॉर्म, मतलब इस फॉर्म लेना है, ये यूजुअल फॉर्म हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ, इसको यूजुअल फॉर्म में करना कैसे है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका आएगा 2 डिजिट है तो 100 आपका नीचे आएगा, ऊपर 10 पावर 5 है तो 5 जो लिख देंगे, 1 2 कट गया स्टूडेंट, कितना बच गया 1 2 3, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 374 पे 000, ये आपका यूजुअल फॉर्म का स्टूडेंट। इस तरह हम इसको आते हैं तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे स्टूडेंट्स तो हो गया 206/100 और निगेटिव में पावर, तो ये भी आपका पावर निगेटिव में अगर है पावर तो ये भी आपका जीरो नीचे ही आएगा, तो यहाँ 5 जीरो और आएगा, 1 2 3 4 5। अब इसको हम पॉइंट में करेंगे स्टूडेंट तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है तो 206 लेंगे, 1 2 3 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट, यहाँ पॉइंट और यहाँ जीरो हो गया स्टूडेंट्स। इस टाइप से हम इसमें आते हैं तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 4 1 2 5 3 पॉइंट आएगा तो 4 जीरो स्टूडेंट्स और यहाँ पे 10 पावर 7 तो 7 जीरो, 4 जीरो कट गया, 1 2 3 4 कट गया स्टूडेंट्स। अब जो आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे 4 1 2 5 3 पे 3 जीरो, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह इसका हम आते हैं सोल्व करते हैं तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 4 1 2 9 पे आपका 3 जीरो और ऊपर भी पावर माइनस में है, मतलब ये भी डिनोमिनेटर का ही था, 3 जीरो और आएगा। अब हम लिख देंगे 4 1 2 9, यहाँ 6 जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6.0, ये आपका आंसर है स्टूडेंट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब इसका हम एक और पार्ट लेके आएंगे स्टूडेंट्स, प्रूफ ऑफ एक्सपोनेंट। प्रूफ ऑफ एक्सपोनेंट हम लेके आएंगे, वो क्लास 8 के लिए भी रहेगा, 7 के लिए भी रहेगा, 9 के लिए भी रहेगा, और जिनको भी प्रूफ नहीं आता उनकी जानने के लिए रहेगा, सिर्फ उसमें लिखा रहेगा, वो किसी का नहीं रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं रहेगा, एक पार्ट हम उसमें सिर्फ लिखा रहेगा प्रूफ ऑफ एक्सपोनेंट। उसमें x पावर 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है, हम बेस से में पावर ऐड क्यों करते हैं, बेस अगर पावर निगेटिव में है तो उसको हम रेसिप्रोकल क्यों करते हैं, हम उसका प्रूफ लगाएंगे स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाएँ, समझ पाएँ तो जरूर अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, हैव अ नाइस डे।